हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, एट द सेम टाइम इट सफर्स फ्रॉम वेरियस लिमिटेशंस। स्टैटिस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, मगर इसकी काफ़ी लिमिटेशंस भी हैं। These limitations are explained as under. Number one, statistics is not concerned with individual observations. इंडिविजुअल से रिलेटेड ही नहीं है, ये सम टोटल ऑफ ऑल, मतलब एग्रीगेट की स्टडी करता है, एक अकेले की स्टडी नहीं करता। Statistical methods can be used to study and analyze aggregate of facts, but it is not concerned with individual values or observations. जैसा कि मैंने पहले बताया, statistics does not give any specific reorganization or importance to the individual values. ये individual values को कोई importance ही नहीं देता. For example, in statistics we are concerned with monthly income of different persons. मतलब सबकी इनकम्स को कंपेयर करेंगे और सब ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम को कंपेयर कर सकते हैं, मगर एक पर्टिकुलर पर्सन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी इनकम का क्या हम कंपेयर करेंगे और क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे, तो एक इंडिविजुअल से डील नहीं करता। सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट एनालाइज क्वालिटेटिव फिनोमिना। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम से डील करता है, क्वालिटी को नहीं देखता। Statistical methods deals with those objectives which can be measured in quantitative terms. However, there are certain qualitative phenomena such as honesty, beauty, goodwill, integrity, etc., which cannot be qualitatively measured. उनसे ये डील ही नहीं करता। Statistical methods cannot be easily used in analyzing these qualitative phenomena. तो qualitative चीज से जो statistics है वो डील नहीं करता। Statistical generalizations are true only on average. जो स्टेटिस्टिक्स की जनरलाइजेशन है वो हर बार ट्रू नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 51 है, इनकी एवरेज निकाली तो 50.5 बच्चे हो गए। अब आप खुद सोचो, 0.5 तो हो ही नहीं ना सकता। बोल बोल के गला बैठ गया। सॉरी, आधा बच्चा कैसे होगा? तो जरूरी नहीं है हर बार ये ट्रू ही हो। Statistical generalizations arrived from statistical data are not exactly accurate. They are true only on average. Average होती है वो तो, ठीक है ना? In other words, they give only approximate results rather than exact results. Actual results नहीं होते, वो approximate results होते हैं। For example, per capita income जो हमारे कंट्री में है वो तो एवरेज इनकम है ना। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो गूगल से ढूंढो। और पर कैपिटा इनकम तो एवरेज इनकम होती है। अब आप खुद सोचो, अमीर तो बहुत अमीर है, गरीब तो बहुत गरीब है, तो वो एक्चुअल इनकम तो नहीं हुई ना। लास्ट पॉइंट आ जाता है इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल वो लोग करेंगे जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनको कुछ भी नहीं पता, तो वो अपने हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से डाटा को मैनिपुलेट करके शो कर देंगे। टू यूज न्यूमेरिकल फैक्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, सम अमाउंट ऑफ परफेक्शन इज नीडेड। अगर इसको इस्तेमाल करना है तो कुछ परफेक्शन तो चाहिए ना। एक्सपर्टाइज इज एसेंशियल फॉर proper use of statistics and statistical methods. Otherwise, there is a vast scope of misuse of statistics or for drawing misleading conclusions from them. तो हमने जो भी शो करना हो हम उसको शो कर देंगे, मगर वो गलत मदद होगा। Misuse of statistics is indeed its greatest limitations. Statistics का लगातार misuse हो रहा है, जो कि इसकी तगड़ी limitation है। In words of Yule and Kendall, statistical methods are mostly dangerous tools. ये एक डेंजरस टूल्स है इन द हैंड्स ऑफ इनएक्सपर्ट। जो इनएक्सपर्ट बंदे, उनके हाथ में काफी डेंजरस टूल है। दिस इज ऑफ्टन डन बाय पॉलिटिशियंस और बिजनेस हाउसेस। वो अपने डाटा को मैनिपुलेट करके ऊपर नीचे कर देते हैं जिससे उनका फायदा हो। They manipulate statistics and distort the facts to draw predetermined conclusions to suit their interest. अपने इंटरेस्ट को सूट करने के लिए वो डाटा को ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे उन्हीं का फायदा होता है, हमारा फायदा नहीं होता। जैसे पॉलिटिशियंस कह देते हैं इतनी तरक्की होगी, और असल में पता ही आपको कितनी तरक्की हो रही है, ठीक है। और जैसे कंपनियां अपने डाटा को मैनिपुलेट कर देती हैं कि ऐसा हो गया डाटा, वैसा हो गया, हमने इतना प्रॉफिट कर दिया, ताकि उनका शेयर प्राइस बढ़ जाए। Thus, while using statistical methods, we must keep these limitations of statistics in mind. At the same time, we should use data in impartial manner and to draw conclusions from them without any bias or prejudice. तो हमें ये सारी limitations को दिमाग में रखना चाहिए और डाटा को conclude करना चाहिए impartial तरीके से, ताकि डाटा में कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।